हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे यहाँ पे जल संसाधन है। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा और इसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपसे एग्जामिनेशन बार बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट बताएंगे, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने में आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कर दीजिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे विश्व में कुल जल का 97.5% महासागरीय खारा या लवणीय जल है। मात्र 2.5% ही जल ही मृदु है जो कि हमारे पीने लायक है, और अलवणीय जल है जिसको हम लोग पीते हैं। हमारा दूसरा है उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला कि यहाँ पे बहुउद्देशीय योजना किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि जल के विविध उपयोगों के उद्देश्य से बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन, मनोरंजन को बढ़ावा देना है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि सोन का क्षेत्र बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि सोन नदी परियोजना का विकास सोन नदी पर 1874 में किया गया था। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल के भूमि में प्रवेश करने से होता है। हमारा अगला कि प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 to 99% जल की अंश विद्यमान रहते हैं। हमारा अगला की पॉइंट है कि जल की अनुबंधता जल संकट कहलाता है। हमारा अगला कि अंतर्राज्य जल विवाद क्या है, तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्य जल विवाद कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा सकता है। हमारा अगला की पॉइंट है कि जल संभर प्रबंधन जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान कृषि वैज्ञानिक जल कृषि आदि में उपयोग जल संभर प्रवाह या वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला है कि बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना में सोन, गंडक और कोसी परियोजना प्रमुख है। तो ये थी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसको आप माइंड में रखेंगे तो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं, इसके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे इसको तो माइंड में अगर आप लोग रखेंगे तो। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो इसके ऑप्शन हैं 89.5%, 95.5%, 96.0% या 96.5%। तो कुल जल का जो यहाँ पे कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो यहाँ पे 96.5% जल पूरा यहाँ पे महासागरों में निहित है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। हमारा चौथा प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इसके ऑप्शन हैं 55, 60, 65 या 70। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर होगा 65%। हमारा पांचवा प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो इसके ऑप्शन हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का जो संकेंद्रण है वो बहुत ही बढ़ गया है। हमारा छठा प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटियां परियोजना क्या है, तो सोन नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, बगड़ा नंगल नदी घाटी। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोन नदी घाटी। ये तीनों तो हमारे बिहार में ही नहीं है, तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी की परियोजना क्या है, सोन नदी घाटी। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था, तो इसके ऑप्शन है 1956, 1986, 1991 या 1976। तो 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। हमारा आठवां प्रश्न है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो इसके
ऑप्शन है सोन नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना या हीराकुंड नदी परियोजना। तो हमारा 8 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण यहाँ पे था। हमारा 9वां प्रश्न कि राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, तो इसके ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हमारा 10वां प्रश्न है कि उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है, तो इसके ऑप्शन है कोसी, नांगल, हीराकुंड या इंदिरा गांधी। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड। हमारा 11वां प्रश्न है कि आजाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो इसके ऑप्शन है कोसी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या हीराकुंड परियोजना। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। हमारा 12वां प्रश्न है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है, तो इसके ऑप्शन है कृषि एवं सिंचाई, नौकायान, उद्योग या गृह कार्य। तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि एवं सिंचाई कार्य में। हमारा 13वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है, तो इसके ऑप्शन है 99.5%, 98.5%, 4.5% या 2.5%। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2.5%। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो हमारा ज्योग्राफी का जो हमारा लेसन नंबर 3 है उसके जो भी हमारा जल संसाधन है उससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारी चीज़ को आपको इस वीडियो में को कवर करने की कोशिश की है। तो मिलेंगे आप लोगों से इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।